हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अपनी पिछली क्लासेस में क्वार्टाइल को इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूअस सीरीज में निकाल चुके हैं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि क्वार्टाइल को मोर देन, लेस देन और इंक्लूसिव क्लास में किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये मोर देन कंडीशन का क्वेश्चन है और इसके ठीक सामने आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है। और अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार से आप मोर देन, लेस देन और इंक्लूसिव क्लास के क्वेश्चंस में क्वार्टाइल को निकालते हैं। तो सबसे पहला काम, जैसा कि मैं आपसे हर बार कहता हूं कि जब भी आप किसी मोर देन या लेस देन या इंक्लूसिव क्लास की कैटेगरी के क्वेश्चन को सॉल्व करें, सबसे पहले आपको अपने क्वेश्चन को सही करना है और क्वेश्चन को सही करने के बाद ही हमसे सॉल्व कर पाते हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सही करना है और एक नई क्लास इंटरवल तैयार करनी है। तो सबसे पहले यहां लिखना है आपके लिए क्लास इंटरवल। और क्लास इंटरवल, क्योंकि हम मोर देन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए सबसे बड़ी वैल्यू जो हमको यहां पर दी हुई है उससे हमें आगे की तरफ जाना है। और कितना आगे जाना है? जितना कि हमारे दो वैल्यूज के बीच में या दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस है। तो यहां से हम अपनी क्लास इंटरवल बनाना चालू करते हैं। तो 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। ओके, अब देखिए, अब हम फ्रीक्वेंसी पर काम करेंगे। हमारा क्लास इंटरवल बन के तैयार हो चुका है और अब हम काम करेंगे फ्रीक्वेंसी पर। तो फ्रीक्वेंसी जब हम बनाते हैं तो सबसे पहला काम आपका ये है कि सबसे छोटी वैल्यू जो भी है इसको उठा करके आपको सीधा जो कहते हो बाहर रख देना है। तो ये आपकी सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी बाहर आ गई। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब आपको क्या करना है कि जो नेक्स्ट वैल्यू है उससे आपको पहली वैल्यू को माइनस करना है। तो देखिए, माइनस किया तो यहाँ कितना मिलेगा आपके लिए? ये मिलेगा आपके लिए 11। ठीक है, उसके बाद देखिए 14 में से आप 18 को माइनस करेंगे तो ये यहां मिलेगा आपके लिए 22। ठीक है, उसके बाद देखिए आप यहाँ 40 में से 40 को माइनस करेंगे तो यहां मिलेगा आपके लिए 0। ठीक है, उसके बाद 63 से आप 40 को माइनस करेंगे तो यहां मिलेगा आपके लिए 23। ठीक है, और जब 65 में से आप 63 को माइनस करेंगे तो यहां मिलेगा आपके लिए 2। ठीक है, ये आपकी नई फ्रीक्वेंसी बनकर के यहां पर तैयार हो चुकी है। तो अब जो क्वेश्चन आपको गिवन था, अब इस क्वेश्चन को आपको तुरंत काट देना है ताकि आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो कि किस क्लास इंटरवल को आपको लेना है। ठीक है, अब देखिए, अब पहला काम आपका यहां पर यह होगा कि जो भी आपने फ्रीक्वेंसी तैयार की है, इस फ्रीक्वेंसी से आपको तैयार करना है अपना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट वैल्यू को आपको जब करते हो यहां रख देना है, ऊपर से फर्स्ट वैल्यू को आपको बाहर रखना है। ये रखा आपने एज इट इज 2। ठीक है, इसमें आप 23 को ऐड करते हैं तो यहां आता है 25। 25 को जब आप 0 से प्लस करते हैं तो यहां भी आपको 25 मिलेगा। 25 में जब आप 22 को ऐड करेंगे तो यहां मिलेगा आपके लिए 47। 47 में जब आप 11 को ऐड करेंगे तो यहां मिलेगा आपके लिए 58। और 58 में जब आप 7 को ऐड करेंगे तो यहां मिलेगा आपके लिए 65। अब एक क्रॉस चेक करने के लिए कि हमने जो कैलकुलेशन किया है ये सही है या नहीं है, या हमारी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये सही बनी है या नहीं बनी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी फ्रीक्वेंसी को टोटल करते हैं। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को टोटल करने के लिए हम यहां पर सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे। तो 2 + 23 + 0 + 22 + 11 + 7। ठीक है, तो टोटल कितना आ रहा है? 65। ठीक है, अब देखिए, यहां जो हमने नई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई है इसकी लास्ट वैल्यू कितनी है? 65। यहां जो हमको टोटल मिला हुआ है फ्रीक्वेंसी का वो कितना है? 65। और जो यहां पर हमने क्वेश्चन को कट किया है, इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट वैल्यू है, मतलब जो सबसे ऊपर जो वैल्यू दिया हुआ था फ्रीक्वेंसी का, वो कितना था? 65। यानी कि हमने जो यहां पर कैलकुलेशन किया है ये एकदम सही है। और इस आंसर को हमने 2 और 3 जगह यहां पर इसको हमने क्या कर लिया है? वेरीफाई भी कर लिया है कि हमने हमारी फ्रीक्वेंसी जो हमने नई बनाई है ये सही है या नहीं। अब यहां से हम निकालते हैं Q1। ठीक है, Q1 निकालने का फॉर्मूला यहां पर होगा
n डिवाइड बाय 4, इसको आप ब्रैकेट बंद करेंगे, यहां लिखेंगे आप TH आइटम। ठीक है, अब देखिए यहां पर n का मतलब होता है, जब भी क्वेश्चन आपका कंटिन्यूअस सीरीज में हो तो n का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर लास्ट वैल्यू ऑफ CF। तो लास्ट वैल्यू कितनी है हमारी 65। 65 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो यहां हमें आंसर मिलता है 65 डिवाइडेड बाय 4, तो हमें आंसर मिला है 16.25। ठीक है, ये क्या है हमारा Q1 है। ठीक है, तो इसको आप यहां ना लिख करके यहां भी इसको नोट कर सकते हैं, Q1 इज इक्वल टू 16.25। ठीक है, अब इस पूरी वैल्यू को हम सर्च करेंगे कि ये जो वैल्यू यहां हमको Q1 की मिली हुई है, ये इस CF के अंदर कहां इसको प्लॉट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां देखिए जो फर्स्ट वैल्यू है वो कितनी है 2, तो जो ये जो 2 वैल्यू यहां जो है ये 16 से कैसी है, छोटी है, पर 25 जो है क्या है, ये 16 से बड़ी है। तो हमारा जो हमें प्लेस कराना है, मतलब जहां से हम क्वार्टल को फाइंड आउट करेंगे, वो प्लेस कौन सा है 25। ठीक है, इसके ठीक सामने यहां पर हमको फ्रीक्वेंसी मिली है इसकी, और इसके ठीक सामने यहां पर आपको क्लास इंटरवल देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए जब आप Q1 निकालते हैं इस क्वेश्चन में तो आपका फॉर्मूला होता है L1 प्लस Q1 माइनस C अपॉन F इंटू आई। ठीक है, देखिए अब वैल्यूज हम पुट करेंगे तो यहां पर C क्या होगा हमारा 2, मतलब जहां पर हमने अपने आंसर को प्लेस कराया है उसके ठीक ऊपर वाली जो वैल्यू है वो क्या है हमारी C। ठीक है, इसको आप यहां पर मार्क कर लीजिएगा। दूसरी बात, यहां पर हमें चाहिए है F, तो फ्रीक्वेंसी कहां पर है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी, इसको भी आप मार्क कर लीजिएगा। थर्ड चीज हमारी हमें चाहिए L1, L1 कहां है, ये है हमारा L1। ठीक है, इसको भी आप इस तरीके से मार्क कर लीजिए। ठीक है, अब बस हमें केवल वैल्यूज रखनी है और आंसर निकालना है। तो जो L1 है वो कितना है 30, प्लस Q1 कितना है 16.25 माइनस C कितना है 2। ठीक है, अपॉन F कितना है 23, और I का मतलब होता है L2 माइनस L1, तो L2 माइनस L1 ये कितना हो गया 10। ओके, अब यहां पर हम वैल्यूज निकालना स्टार्ट करते हैं, आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या करना है, प्लीज 16.25 माइनस 2 करना है, तो यहां मिलेगा हमको आंसर कितना 30 प्लस 14.25 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 23। ठीक है, अब देखिए इसमें हम इंटू करेंगे 25.25 इंटू 10, तो यहां हमको आंसर मिलता है 30 प्लस 142.5 डिवाइडेड बाय 23। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखिए 142.5 डिवाइडेड बाय 23, ये हमको आंसर मिला है यहां पर 6.19। ठीक है, इसके बाद हम इसको यहां ऐड करते हैं तो हमारी जो वैल्यू मिलती है Q1 की, वो क्या मिल रही है 36.19। ठीक है, तो ये क्या है हमारा Q1, मतलब क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल जो है वो आपको इस तरीके से इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप फटाफट से इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम निकालेंगे कि इसी क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन में हम Q3 निकालेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब हम यहां पर देखेंगे कि इसी सेम क्वेश्चन में Q3 किस प्रकार से निकालते हैं, मतलब अपर क्वार्टाइल किस प्रकार से निकालेंगे। तो हमारा जो अपर क्वार्टाइल का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, Q3 इज इक्वल टू 3n डिवाइड बाय 4 TH आइटम। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला हमारा ये है। अब इसके बाद क्या करना है, आपके लिए वैल्यूज पुट करनी है। तो n का मतलब है लास्ट वैल्यू ऑफ CF, इसको आपने यहां प्लेस कराया, ये आपका फॉर्मूले में वैल्यू आपने पुट कर ली। ठीक है, इसके बाद जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर आपको मिलता है 16.25 और इंटू करना है आपको इसको 3 से। ठीक है, जब आप इसे 3 से इंटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां आपको जो है वैल्यू क्या मिलेगी, यहां वैल्यू मिलेगी आपके लिए 16.25 इंटू 3,
यहां आपको वैल्यू मिलेगी 48.75। तो यहां लिखेंगे आप pH आइटम। ठीक है, ये क्या है आपका Q3। ठीक, अब देखिए, अब इस Q3 को आपको देखना है कि CF में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये वाली वैल्यू आपको ये आप कहां प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले आप यहां देखिए, ये पुराने क्वेश्चन का ये मैंने मार्क किया हुआ है, इसको हम यहां से मिटा देते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए ये पूरा इसको ऐसे कवर कर लेते हैं। देखिए, अब यहां पर देखिए जो 48.75 है, इस पूरे के पूरे CF के अंदर आप देखिए तो 2 जो है वो 48 से कैसा है, छोटा है। 25 भी छोटा है, यहां पर भी 25 कैसा है, छोटा है। 47 भी 48 से क्या है, छोटा है। पर 58 जो है वो क्या है, 48 से बड़ा है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब मार्क करने के बाद हमें अपने सेकंड फॉर्मूला पे चलना है। सेकंड फॉर्मूला क्या है, Q3 इज इक्वल टू L1 प्लस Q3 माइनस C अपॉन F इंटू I। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो जहां हमने इस Q3 को प्लेस कराया है उसके ठीक ऊपर वाली जो CF है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम C। यहां पर इस फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे हम F और यहां पर L1। ठीक है, यानी कि जो भी हमें फॉर्मूले में जो जो वैल्यू चाहिए उनको हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब देखिए L1 कितना है, 60, इसको आप यहां कीजिएगा 60। ठीक है, प्लस Q3 कितना है आपका 48.75 माइनस 58, सॉरी 47। ठीक है, इंटू सॉरी डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है, इंटू जो आपकी L2 माइनस L1 है वो कितना है, L2 माइनस L1, ये कितना है 10। तो इसको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। अब इसके बाद हम यहाँ निकालते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए 60 प्लस यहां जब आप 48.75 में से 47 को माइनस करेंगे तो यहां मिलेगा आपके लिए कितना, 1.75 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, जब 10 से आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां मिलेगा आपके लिए वैल्यू क्या, 60 प्लस 17.5 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, तो यहां पर जो हम इसे डिवाइड करते हैं तो डिवीजन करने पर, इसको भाग देने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 17.5 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, ये आता है आपके पास कितना, 60 प्लस 1.59। ठीक है, और इसको आप क्या कीजिएगा, आप इसे ऐड करेंगे तो यहां मिल जाएगा आपके लिए क्या, Q3 इज इक्वल टू 61.59। ठीक है, ये है क्या आपका Q3। अब इस आंसर को हम मैच करते हैं अपनी बुक से और बिल्कुल हमारा आंसर एक्यूरेटली मैच हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि जब मोर देन का क्वेश्चन हो तो इस प्रकार से हम Q1 और Q3 यानी कि लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल को निकालते हैं। आप इसे फटाफट से नोट कीजिएगा। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि अगर क्वेश्चन लेस देन कंडीशन में हो तो किस प्रकार से आपको क्वार्टाइल निकालना है। नोट कीजिए। सो स्टूडेंट्स, यहां पर जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन में आपको निकालना है फाइंड द सेकंड क्वार्टाइल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, और क्वेश्चन के हिसाब से जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ये लेस देन कंडीशन का क्वेश्चन है और इसमें हम निकालेंगे सेकंड क्वार्टाइल। ठीक है, तो सेकंड क्वार्टाइल आपको किस प्रकार से निकालना है लेस देन कंडीशन में, ये देखते हैं। तो हमेशा की तरह सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी क्लास इंटरवल पर सबसे पहले काम करना है। क्योंकि क्वेश्चन लेस देन का है इसलिए सबसे छोटी वैल्यू जो हमको दी हुई है इससे हमें पीछे की तरफ आना है। और कितना पीछे आएंगे आप, जितना यहां दो वैल्यूज के बीच में अंतर है। ठीक है, तो उतना ही हमें पीछे की तरफ चलना है। तो देखिए यहाँ लास्ट वैल्यू कितनी है हमारी, ये सबसे पहली वैल्यू कितनी है 50, सबसे छोटी वैल्यू है ये 50। इससे पीछे चलना है कितना हमें 20। तो हमारा जो क्लास इंटरवल स्टार्ट होगा वो कहां से होगा 30 से। ठीक है, 30 to 50। ठीक है, यहां लिखेंगे आप क्लास इंटरवल और 30 to 50 ये हमारा फर्स्ट क्लास इंटरवल है। उसके बाद 50 to 70, 70 to 90, 90 to 110
उसके बाद 110 to 130 एंड 130 to 150। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद हम काम करेंगे अपनी फ्रीक्वेंसी पर। तो फ्रीक्वेंसी पर काम करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे छोटी वैल्यू को उठा करके अपनी फ्रीक्वेंसी में यहाँ आपको नोट करना है न्यू फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, तो सबसे छोटी वैल्यू कितनी है 30। अब 30 में से जब आप 46 को माइनस करेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा आपके लिए 16। ठीक है, फिर यहां पर देखिए जब आप 65 में से और 65 में से आप 46 को माइनस करेंगे तो यहां मिलेगी आपके लिए वैल्यू कितनी 19। ओके, 85 में से जब आप 65 को माइनस करेंगे तो यहां मिलेगा आपके लिए 20। 95 में से जब 85 को आप माइनस करेंगे तो यहां मिलेगा आपके लिए 10। और उसके बाद जब 100 में से आप 95 को माइनस करेंगे तो यहां मिलेगा आपके लिए 5। ओके, अब आपका काम है कि आपको एक नया क्लास इंटरवल जो आपको मिला हुआ है इसके ठीक सामने आपको मिल गया है एक नई फ्रीक्वेंसी, और अब हम यहां बनाएंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब CF। ठीक है, CF बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है, सबसे पहली वैल्यू को उठा करके आपको बाहर रख देना है। ये देखिए मैंने फर्स्ट वैल्यू रख दिया यहां पर। अब यहां पर क्या करना है, आपको ऐड करना है 16। तो यहां कितना हो जाएगा 46। यहां आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा यहां पर कितना 5 और ये हो जाएगा 65। ठीक है, 65 में आप 20 को ऐड करेंगे यहां हो जाएगा 85। 85 में जब आप 10 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 95 और 95 में जब आप 5 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100। अब देखने में ये क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि जो फ्रीक्वेंसी पहले हमको दी गई थी उस क्वेश्चन को एज इट इज उठा करके यहां पर रख दिया गया है। तो यहां पर आपको शॉर्टकट मेथड यूज नहीं करना है कि आपने इसको उठाया फ्रीक्वेंसी को और यहां आपने इसको प्लेस करा दिया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के नाम से। ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे ही आप सुधारते हैं इस आपको यहां पर पुराने क्वेश्चन को कट कर देना है और नए क्वेश्चन पर फोकस करना है। ठीक है, अब यहां इसको हम वेरीफाई करेंगे कि हमने जो वर्किंग करी है वो सही है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सारी फ्रीक्वेंसी के एलिमेंट्स को आपको जोड़ना होगा। तो यहां पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 30 प्लस 16 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 5। ठीक है, मेरी बताई हुई मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर हो सकती है या टाइम टेकिंग जरूर हो सकती है, पर इसमें आपका पूरा क्वेश्चन का जो आप सॉल्यूशन करेंगे वो एकदम सिस्टमैटिक होगा और कहीं भी कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा नहीं होगी। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, जैसा कि हमारा फॉर्मूला है, हमें क्या निकालना है, सेकंड क्वार्टाइल निकालना है। तो हमारा सेकंड क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होगा, Q2 इज इक्वल टू 2n डिवाइड बाय 4 और यहां कर देना है आपके लिए TH आइटम। अब देखिए 2n का मतलब होगा लास्ट वैल्यू ऑफ CF, ये बोल सकते हैं टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है आपका 100, डिवाइड किया हमने इसको 4 से और यहां निकाला हमने क्या TH आइटम। उसके बाद देखिए जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो यहां आएगा 25। ठीक है, TH आइटम और यहां मिलेगी आपको वैल्यू कितनी 50। ठीक, तो 50th आइटम जो है ये आपका क्या बनेगा Q2 बनेगा। ठीक, अब हम पूरी इस CF के अंदर देखेंगे कि 50th आइटम कौन सा है। तो यहां देखिए या इसको हम कहां प्लेस करा सकते हैं, तो यहां देखिए जो 30 है ये 50 से छोटा है, 46 भी 50 से छोटा है, पर 65 जो है वो 50 से कैसा है बड़ा है। तो यहां से क्या कर देना है आपको, यहां पे इसको मार्क कर देना है। मार्क करते ही आपको सेकंड फॉर्मूला जो क्वार्टाइल का है उसे आपको अप्लाई करना है। तो Q2 इज इक्वल टू L1 प्लस Q2 माइनस C अपॉन F इंटू I। तो यहां पर जब हम वैल्यूज को पुट करते हैं तो यहां देखिए C कहां होगा, ये ऊपर की जो वैल्यू है ये आपकी C बनेगी। ठीक है, मतलब जहां पर आपने मार्क किया हुआ है CF में उसके ठीक ऊपर वाली जो CF है ये क्या है आपकी C। इसके अंदर यहां जो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है ये क्या है आपकी F, और यहां ठीक सामने की तरफ यहां जो आपका L1 है ये आपका L1 यहां पर प्लेस होगा और I का मतलब है L2 माइनस L1। तो L2 माइनस L1 जब इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो आपको I की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं इसे। तो यहां पर देखिए ये है आपका 70 प्लस Q2 कितना है आपका 50 माइनस C।
अब देखिए सी कितना है 46, इसके बाद या फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी, फ्रीक्वेंसी है 19 इंटू जो डिफरेंस है वो कितने का है 20 का। बहुत ही सिंपल था, इजी सा तरीका है। यहाँ पर जब आप उसको माइनस करते हो यहाँ मिलेगा आपके लिए 4 इंटू 20 और यहाँ हो जाएगा ये 90। तो ये देखिए 70 प्लस इसको जब आप इंटू करते हो तो यहाँ मिलता है आपके लिए 80 और यहाँ मिलेगा आपके लिए 19। अब इसके बाद इसको आप डिवाइड करें तो देखिए यहां वैल्यूज आएंगी 80 डिवाइड बाय 19, तो यहां आपको मिल रहा है 4.21। तो यहां आपको कितनी मिली वैल्यू 4.21। तो इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इज इक्वल्स टू 70 प्लस 4.21 और जो आपका Q2 होगा वो क्या होगा, Q2 होगा आपका Q2 इज इक्वल टू 74.21। बेहद आसान, और इसको हम अपने आंसर से मैच करते हैं तो बुक में भी एकदम करेक्ट आंसर आया है इसका, और आंसर है 74.21। तो इस प्रकार से आप लेस देन कंडीशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और Q2 या क्वार्टल सेकंड क्वार्टल को आप इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिएगा और इसके बाद हम देखेंगे अपनी लास्ट कैटेगरी इंक्लूसिव क्लास। सो स्टूडेंट्स, यहां पर जो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है ये क्वेश्चन इंक्लूसिव क्लास का क्वेश्चन है, और आप इस तरह के क्वेश्चन को किस प्रकार से इनकी पहचान क्या है ये हम इसके पहले के जो क्लासेस हैं उनमें बात कर चुके हैं कि जब भी हमारे क्लास इंटरवल में L2, हमारे क्लास इंटरवल के दो पार्ट होते हैं L1 और L2, तो जब भी हमारा L2 अगले L1 से मैच नहीं करता है तब उस कंडीशन में क्या करना होता है, हम ये समझ जाते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो किस क्लास का है, इंक्लूसिव क्लास कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो अब हम इसे करेंगे सॉल्व, और सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना होगा, हमें अपने क्वेश्चन को सही करना होगा। तो क्वेश्चन को सही करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें अपने L1 में से 0.5 को माइनस करना है और L2 में 0.5 को हमें ऐड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नया क्लास इंटरवल तैयार करेंगे तो क्लास इंटरवल लिखना है आपको हेडिंग, उसके बाद L2 में से आपको 0.5 माइनस करना है, 0.5 आपको L1 में से माइनस करना है। जब यहाँ पे आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपके लिए 8.5 टू 11.5। 11.5 क्यों आया, क्योंकि L2 में हमने 0.5 को ऐड किया है। ठीक है, यहाँ एक बार फिर से समझ लीजिए, जब भी हमारे L2, L1 और L2, ठीक है, जब L2 अगले L1 के इक्वल ना हो या एक जैसे ना हो तब हमें क्या करना होता है, तब हमें ये करना होता है कि L1 में से हम 0.5 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, और L2 में हम 0.5 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो यहां देखिए ये मैं वही कर रहा हूं, यहां पर देखें आप यहां पर क्या करना है आपको, फिर से वही चीज करनी है कि जो आपका L1 है इसमें से 0.5 को माइनस करेंगे तो यहां आता है 11.5 टू 14.5, नेक्स्ट 14.5 टू 17.5, सेम यहां आएगा आपका कितना 17.5 टू 20.5, और नेक्स्ट होगा 20.5 टू 23.5। क्लियर। अब देखिए यहां पर आपको फ्रीक्वेंसी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, जैसी फ्रीक्वेंसी यहां दी हुई है इसे एज इट इज बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही आपको इसे यहां पर लिख देना है। तो देखिए ये कितनी है 4, 11, 20, 9 एंड 8। अब सेम वही हमें एक नया कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी तैयार करना है CF। तो यहां देखिए फर्स्ट वैल्यू जो आपको है यहां पर फ्रीक्वेंसी की, इसको आप यहां नोट कीजिएगा। ये कितनी है 4 में आप 11 को ऐड करेंगे, यहां हो जाएगा कितना 15, 20 ऐड करेंगे यहां हो जाएगा 35, यहां हो जाएगा ये 44। ठीक है, ये हो जाता है 44, और 44 में आप 8 को ऐड करते हैं तो यहां हो जाएगा 52। एक बार क्रॉस वेरीफाई करेंगे
कि हमारा जो लास्ट वैल्यू आई है CF की ये सही है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा, सारे फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज को टोटल करना होगा। तो देखिए 4 प्लस 11 प्लस 20 प्लस 9 प्लस 8, तो टोटल आ रहा है 52। मतलब हमने जो कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई है ये एकदम सही है। अब बिल्कुल बिना देर किए हुए फॉर्मूला आपको यहाँ पर पुट कर देना है। तो थर्ड हमें Q3 निकालना है। तो Q3 का फॉर्मूला होगा 3n डिवाइड बाय 4, तो यहां लिखेंगे आप TH आइटम। ओके, n का मतलब क्या है, n का मतलब है लास्ट वैल्यू ऑफ CF या फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो यहां लिखेंगे आप कितना 352 ब्रैकेट के अंदर और 4 से करेंगे आप इसको डिवाइड। तो यहां लिखेंगे आप TH आइटम। यहां मिलेगा आपके लिए 13 और यहां लिखेंगे आप TH आइटम। और जब आप इसे इंटू करते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 को आप 13 से, तो यहां मिलेगा आपके लिए 39th आइटम। और ये क्या है आपका Q3। अब हम इसे कहां सर्च करने वाले हैं, CF के अंदर सर्च करेंगे। तो यहां देखिए जितनी ही वैल्यूज हैं इन सारी वैल्यू से कंपेयर करेंगे किसको, हम 39 को। तो यहां देखिए 4 जो है वो 39 से छोटा है, 15 भी 39 से छोटा है, 35 भी 39 से छोटा है, पर 44 जो है वो 39 से बड़ा है। तो यहाँ क्या करना है, आपको इसे मार्क कर देना है, ठीक है। और फटाक से आपको अपना सेकंड फॉर्मूला यहाँ पर प्लेस करा देना है। तो आपका सेकंड फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस Q3 माइनस C अपॉन F इंटू I। अब यहाँ पर सारे जो फिगर्स आपको दिख रहे हैं, जो जो आपको चीजें यहाँ पर दिख रही हैं, उन सबको यहाँ पे हम क्या करते हैं, मार्क कर देते हैं। तो ये क्या है हमारा C, मतलब जहां पर हमने इसे नंबर को मार्क किया हुआ है, इस मार्क के ठीक जस्ट ऊपर वाली जो CF है ये क्या है आपकी C। यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर जो आपको फ्रिक्वेंसी दिखाई दे रही है ये है आपकी F, और L1 है आपका यहाँ पर 17.5। क्लियर। अब यहाँ पर हम इसको वैल्यू को निकालना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए L1 निकालेंगे आप, L1 यहाँ पर रखेंगे आप 17.5, Q3 कितना है आपका 39 माइनस C कितना है 35, और फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी 9, और इनटू करना है आपको यहां पर जो वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी आपके लिए 3, ठीक है। 20.5 में से जब आप 17 को माइनस 17.5 को माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगी आपके लिए 3। अब देखिए यहाँ पर इसको आप जब सॉल्व करते हैं तो 17.5 प्लस 39 में 35 को आपने माइनस किया, यहाँ कितने मिलेगा आपके लिए 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 9। यहाँ कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 17.5 प्लस 12 डिवाइड बाय 9। उसके बाद 12 को डिवाइड करना है 9 से, तो यहाँ आपको आंसर मिलेगा 12 डिवाइडेड बाय 9। यहाँ मिला आपके लिए 1 प्लस यानी कि 17.5 प्लस 1.33, और जब आप इसमें ऐड करते हैं प्लस 17.5 को आपने ऐड किया तो यहाँ आपको वैल्यूज मिलती हैं 18.83। ये है आपका Q3। अब इस आंसर को हम मैच करते हैं अपने आंसर से कि हमारी बुक में ये आंसर सही आ रहा है या नहीं। सो स्टूडेंट्स हमारा आंसर एकदम मैच कर गया है 18.83। तो इस प्रकार से आप इंक्लूसिव क्लास के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस क्लास में हमने मोर देन, लेस देन और इंक्लूसिव क्लास को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं क्वार्टाइल के अंदर ये सीखा है। और अगर आपको आज की क्लास में कोई भी डाउट समझ में आता है या आपको लगता है कि कोई स्टेप आप समझ नहीं पाए हैं या आपको समझ नहीं आया है, तो उसे आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को सबसे पहले प्रायोरिटी में रख करके उसको सॉल्व करा सकें। आज की क्लास में केवल इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।